तो इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ मैं वो बताने वाला हूं कि क्या क्या क्लास 12th बोर्ड के सीबीएसई एग्जाम्स में से चीजें हट चुकी हैं। अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी सब कुछ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित और आज मैं तुम्हारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड के जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए पूरी वो इन्फॉर्मेशन है कि उनको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीटली छोड़ के जाने हैं, कौन कौन से पेजेस कंप्लीटली छोड़ के जाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस उनको 100% हटा के जाने हैं। यानी इस वीडियो को देखकर अब तुम्हारा जो रिवीजन वाला पार्ट है, जो तुम्हारा बोर्ड से जस्ट 10 दिन पहले की जो तुमको प्लानिंग करनी है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुमने अभी तक पढ़ा है, उसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो सीबीएसई पूछने वाला है। क्यों भाई, देखो ऐसा होता है जेई और नीट के लिए जब अपन पढ़ते हैं तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए सब कुछ कोर्स में नहीं है। तो इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ मैं वो बताने वाला हूं कि क्या क्या क्लास 12th बोर्ड के सीबीएसई एग्जाम्स में से चीजें हट चुकी हैं। जेईई और नीट की तुम तैयारी कर रहे हो, तुमने सब पढ़ा है, अब ये देखते हैं कि उस सब में से क्या क्या चीजें तुमको छोड़कर जानी है जो कि तुम्हारे सिलेबस से हट चुकी है। अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी सब कुछ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 1 है उसके अंदर पेज नंबर 12 पे जो 1.4 आर्टिकल है वो हट चुका है। 13 एंड 14 कंप्लीट पेजेस हट चुके हैं। पेज नंबर 15 पे एग्जांपल 24, 25 हट चुका है। 16 से 25 के सारे पेजेस हट चुके हैं। पेज नंबर 26 पे क्वेश्चन 12 एंड 13 हट चुका है। एग्जांपल 45 एंड 49 हट चुके हैं। क्वेश्चन 1 से 3, 6 से 7, 9, 11 से 14, 18 से 19 जो इस पेज नंबर पे हैं वो हट चुके हैं। समरी पॉइंट्स हट चुके हैं। तो चैप्टर 1 से ये सब हट चुका है। तो अगर इनमें से किसी में भी तुमको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो बोर्ड के लिए तुम उसको स्किप करके जा सकते हो। ओके, फिर आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला, उसमें पेज नंबर 42 से 44 जो है, तो ये जो रिलेशंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, ये इनको छोड़कर एक्सेप्ट दीज टू बाकी हट चुके हैं। 45 से 47 में जो एग्जांपल 4, 5, 4, 7 और 8 है हट चुका है। ऑल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है वो हट चुका है। यानी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यानी वैसा क्वेश्चन अब तुम्हारे बोर्ड में नहीं आएगा। इन दो रिलेशन के अलावा बाकी जो प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इन दो को छोड़कर बाकी सारी हट चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 12, 14, 15 ऐसे और इस टाइप के क्वेश्चन हट चुके हैं जो पेज नंबर 47, 48 पे है। पेज नंबर 49 और 51 पे जो एग्जांपल 10, 11, 12, 13 है, दे आर गॉन। 51 और 52 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन 8, 12, 17 है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वैसे क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन हट चुके हैं और समरी पॉइंट्स हट चुके हैं। ओके, समरी पॉइंट्स तो वैसे ज्यादातर बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है चैप्टर 3 की, मैट्रिसेस। तो पेज नंबर 90 से 92 में जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज गॉन। ये एलिमिनेट हो चुका है एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला पार्ट। 92 से 97 वाला जो पार्ट है 3.8.1 इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है, रिटेन क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 3.4, इसको बचा लो, बाकी सब हट चुका है, ठीक है। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें तुमको अवेलेबल भी हो जाएगा, डोंट वरी। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो निम्बस एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है। एक बार अपन पूरा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 26 हट चुका है। पेज नंबर 100 से 101 के बीच में जो क्वेश्चन 1 से 3 और क्वेश्चन 12 है मिसलेनियस का, हट चुका है। और समरी पॉइंट का थर्ड लास्ट पॉइंट हट चुका है, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट्स में 109 से 121 जो पेज नंबर है, दे आर गॉन। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अब हमें नहीं पढ़नी है। 137 से 143 में जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं 30 से 32 और 34 चले गए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 से 6, 11 से 15 और क्वेश्चन नंबर 17 ये जा चुके हैं और समरी पॉइंट भी हट चुके हैं। यानी ये ऐसे क्वेश्चंस और इनके जैसे क्वेश्चंस वो अब नहीं आएंगे, ठीक है। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो एग्जांपल 22, 23, एग्जांपल 27 मीन वैल्यू थ्योरम, एक्सरसाइज 5.8, मिसलेनियस एग्जांपल 44, ये जो सारी चीजें हैं ये जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और जो समरी पॉइंट्स हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स जो है, ये सब हट चुका है। ऐसा और इस टाइप का और ये वाला चीज बोर्ड तुमसे नहीं पूछने वाला है। काफी हट गया यार, बहुत कुछ तो जा चुका है बोर्ड के करिकुलम से। चैप्टर 6 की बात करें तो पेज नंबर 206 से 216, 6.4 आर्टिकल एंड 6.5 आर्टिकल, अप्रोक्सीमेशंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, गॉन। एग्जांपल 45, 46,
गॉन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 20 से 24 जो पेज नंबर 242 से 244 पे है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, गॉन। ठीक है, समरी पॉइंट्स भी गए। ओके, और इन्हीं जो क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज हैं इनसे रिलेटेड जो आंसर्स हैं पीछे दिए हुए वो भी गॉन। ये भी बताया देखो सीबीएसई ने, कितना मतलब ध्यान रखा जा रहा है तुम्हारा। ओके, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में पॉइंट नंबर 11 से 13 जो है लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव में वो हट चुका है पेज नंबर 290 से 291 में। 291 से 292 में ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल जा चुका है। कंपैरिजन जो है वो जा चुका है। टाइप ऑफ इंटीग्रल की जो बात कर रहे हैं वो जा चुका है 6.13 से 6.613 से 616 पे जो है, राइट। ये पेज नंबर दिए हुए, ठीक है, ये पेज नंबर दिए हुए। मेरे को तो ये कुछ गड़बड़ लग रही है 613 से यहाँ पे है ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। ये 3 होना चाहिए क्योंकि बाकी 3 की लाइन में है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनसीआर सीबीएसई का ही जो है, मैं तुमको शेयर कर दूंगा। मैं आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आर्टिकल जो 7.7.1 है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, 32, 40 एंड 44 ये सब जो है, और पॉइंट 2 जो है समरी का हट चुका है। ये सारी चीजें इंटीग्रल से हट चुकी हैं। ठीक है भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की जब बात करें तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन इज गॉन। क्वेश्चन नंबर 3 हट चुका है। 6 से 11 के क्वेश्चन भी हट चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स जो है वो भी जा चुका है। एग्जांपल 11, 13, 14 हट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 15, 18 से 19 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये भी हट चुके हैं। दे ऑल आर गॉन। ये सब आपको नहीं करने की जरूरत है बोर्ड के लिए। क्या ना, जेई के लिए तो अपन सभी करते हैं ना, वी डू एवरीथिंग, लेकिन बोर्ड से थोड़ा अपना लोड कम हो जाएगा अगर अपन इन सबको छोड़ के जाएंगे तो। ठीक है, और ये आ भी नहीं रहे, यानी इसको पूछने भी नहीं वाला है सीबीएसई। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो चैप्टर 9 है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये वाला टॉपिक हट चुका है, यानी इसका सवाल नहीं आएगा। एग्जांपल 25 जो है उस टाइप का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नहीं आएगा। पेज नंबर 420 से 422 पे जो क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 15 है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ऐसे क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन हट चुके हैं। ठीक है, तो ये सब मार्क कर लेना तुम, ये सारी चीजें तुम्हारे बोर्ड के करिकुलम से जा चुकी है। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जा चुका है। कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स जा चुका है। ठीक है, फिर 3D ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो 3D ज्योमेट्री में रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन जा चुका है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स क्वेश्चन 8 और 9 जो है वो जा चुका है एक्सरसाइज 11.2 का। प्लेन हट गया है। कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस हट गया है। एंगल बिटवीन 2 प्लेन हट गया है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हट गया है। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन हट गया है। ये सारे क्वेश्चंस हट गए हैं 1 to 5, 7 to 8, 10 to 19, 21 से 23 मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये सब जा चुके हैं। पेज नंबर 502 एंड 503 तो पूरे ही हट चुके हैं। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हैं ये वाला पार्ट हट चुका है। समरी पॉइंट्स हट चुके हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये पार्ट जा चुका है। एग्जांपल 22, 23 जो है ऐसे और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हट चुके हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हट चुका है। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल हट चुका है। गॉन डिलीटेड ये सब हट चुका है, तो बोर्ड में तो ये नहीं आना। ओके भाई, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल भी जा चुका है प्रोबेबिलिटी से। बर्नौली ट्रायल्स जा चुके हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जा चुका है। 34, 35 एग्जांपल और उस टाइप के क्वेश्चंस हट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 7, 9 to 11 मिसलेनियस के हट चुके हैं, यानी इन क्वेश्चंस को भी नहीं करना और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी छोड़ सकते हो, वो बोर्ड तुमसे नहीं पूछेगा। देन ये आंसर्स ठीक है। अब बात आती है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी वाले बच्चे अब वो आ जाओ। तो उनके लिए क्या क्या है भाई, चैप्टर 1 में जो पूरा चैप्टर ही चला गया, फिर चैप्टर 9 पूरा चैप्टर ही चला गया, ये बहुत आसान है, वेरी इजी। बायोलॉजी वाला पार्ट और खासकर केमिस्ट्री में तो इन्हें और भी मस्ती से सारी चीजें हटाई है, वहां तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, फिर चैप्टर 13 जो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, तो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट हट चुका है। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हट चुके हैं। रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक, भाई मेजर एबायोटिक फैक्टर हट गए तो उनके रेस्पॉन्सेज भी हट गए। ठीक है, अडेप्टेशंस वाला पार्ट भी हट गया है। और इस टाइप के क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 ये वाले क्वेश्चंस हट चुके हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करें चैप्टर 14 जो है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पार्ट हट चुका है। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स हट चुका है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हट चुका है। कार्बन साइकिल हट चुकी है। फॉस्फोरस साइकिल भी हट गई है।
इकोसिस्टम सर्विसेज भी हट गई, काफी कुछ हट गया। तो कुछ लोड कम हुआ ना, रटन थ्री का कुछ लोड तो कम हुआ, ठीक है। ये सब तुम पढ़ोगे, तुम्हारे नीट के लिए पढ़ोगे, लेकिन बोर्ड में कुछ तो कम हुआ, क्योंकि बोर्ड का बहुत भय हो जाता है, डर हो जाता है बोर्ड का। क्यों? क्योंकि यार हम तो जेई के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, इसको रटना है, इसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं हमारी बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं, हमने लिखने की तैयारी नहीं कर रखी, 1 नंबर में क्या लिखें, 2 नंबर में क्या लिखें, 3 नंबर में क्या लिखें, 5 नंबर में क्या लिखें, स्ट्रेस है। नीट में तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ा, एमसीक्यू टिक मारा, आगे बढ़ गए, है ना। तो थोड़ा लोड कम होगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 16 है, एनवायरमेंटल इश्यूज, पूरा चैप्टर साफ। केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ही मतलब केमिस्ट्री का जिनने करिकुलम डिसाइड किया ना, उन्होंने बोला यार ऐसे टॉपिक वाइज चीजें हटाने का मतलब नहीं है। क्या करना है, यूनिट 1 हटाओ, सरफेस केमिस्ट्री हटाओ, जो एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर है हटाओ, और पी ब्लॉक हटाओ। अब देखो पी ब्लॉक जो है ना, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम अभी बोर्ड के लिए हो सकता है उसको रिवाइज करके न जाओ, क्योंकि मेरे को पता है अभी पी ब्लॉक है, एक्सट्रैक्शन है, ये जो चैप्टर है, सॉलिड स्टेट से एक सवाल आना है, मेरे को पता है, सरफेस केमिस्ट्री से एक सवाल आता है, जनरल प्रिंसिपल का जो सवाल है वो तो मेरे जेई मेन में भी आता है और एडवांस में भी आता है, ठीक है। पी ब्लॉक तो एनीवेज इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक तो बहुत सारी बार तो पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग और उधर ही पढ़ा दिया जाता है भाई, जहां पे चालू होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर, उसी में एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब पढ़ा दिया जाता है। लेकिन 12th के हिसाब से जो एनसीईआरटी का पी ब्लॉक चैप्टर है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, यानी 12th के बोर्ड के हिसाब से जो हमारा एनसीईआरटी का करिकुलम है वो इतना कम हो गया, इतने सारे चैप्टर हट गए हैं पार्ट 1 से, पार्ट 2 से पॉलीमर हट गया है पूरा का पूरा चैप्टर, और पूरा का पूरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हट गया है, ये पूरा हट गया। तो केमिस्ट्री के अंदर तो बस इन्हें पूरा चैप्टर ही चलो कट डिलीट सीधा कर दिया। मैथ में थोड़ा बहुत ज्यादा घिचपिच मामला है, तो वो आराम से तुम वीडियो को रोक रोक के मार्क कर लेना, इतना ही पढ़ के जाना है, जो हट गया है उसको नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू फिजिक्स। फिजिक्स भी है ना, क्या ना, बहुत भय रखता है बच्चों के मन में अपना, है ना, डरा के रखता है बच्चों को। तो देखिए भाई, तो जो अपना पहला चैप्टर है इसमें भी देखो पेजेस बताए, पहले चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी है उसके अंदर जो एक्टिविटी है पेपर स्ट्रिप वाली और इलेक्ट्रोस्कोप वाली वो हट गई है, तो वो तो वैसे भी यार पूछी तो गई नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कभी पूछी गई है, लेकिन चलो हट गई है, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में डिलीट ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग भी मेरे को तो कभी याद नहीं कि इसके ऊपर कोई पूछा गया हुआ, लेकिन अगर आएगा भी तो 1 नंबर का सवाल आता था, हट गई है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, हाँ ये कभी कभी आ जाता था, लेकिन वही 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन आता था, तो ज्यादा कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया है, मेन मोटी चीज सारी रिटेन कर ली गई है, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट। और ये एक्सरसाइजेस हट गई हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में कुछ खास मजा नहीं आया। चैप्टर 2 की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, डिलीट ओनली डेरिवेशन, डेरिवेशन डिलीट करनी, यानी न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मुला बेस्ड आएगा, तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। एनीवेज भाई हम तो जेई नीट एस्पायरेंट है ना, तो जेई नीट एस्पायरेंट हमको तो फॉर्मुले वैसे सारे याद है, सारे केसेस याद हैं, और न्यूमेरिकल करने की तो हमारी आदत है। तो जो मेरे दोस्त है जो भी जेई या नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कोई दूसरे मतलब सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो भाई तुमको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एक मजा नहीं आया। और ये एक्सरसाइज है 2.12 से 2.36, ये सारी एक्सरसाइज हट गई, यानी ये एक्सरसाइज हट गई है, तो ऐसे और इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बहुत ज्यादा लोड कम नहीं किया। चलो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, डिलीट टेबल, टेबल तो वैसे भी मैं याद नहीं करता था ठीक है। हाँ, कलर कोड हटा दिया है। अब कलर कोड जो था इसमें आसान 4 नंबर का सवाल आता था अपना जेई में, तो वो तो रहेगा, बोर्ड के अंदर कलर कोड हटा दिया, यानी 1 नंबर का एक सवाल हट गया होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, अगर ये हट गया तो यानी इसके क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। एग्जांपल 3.5 हट गया, ले जिंदगी आसान कर दी, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन कॉन्फ़िगरेशन, इसी में तो बच्चों की जान जाती है, तो पोटेंशियोमीटर हैज बीन डिलीटेड। तो अब तुम्हारे को बोर्ड के लिए पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट गया, लेकिन मेरे को पता था पोटेंशियोमीटर का सवाल तो पक्का मान के चलते थे अपन कि भाई एक केस पूछ लेंगे कि आप वो ईएमएफ निकालो या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, एक न्यूमेरिकल आ जाता था, तो बच्चा तैयार करके चला जाता था। लेकिन अब तो पूरा पार्ट ही हट गया, गॉन। और ये वाली एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.10, 12, 14 से 23 आर डिलीटेड, ठीक है भाई। आगे बढ़े, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में टेबल 4.1 चली गई है, वेलोसिटी सेलेक्टर चला गया है, हाँ ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर एक छोटा सा फॉर्मूला था तो हट गया है, छोड़ देंगे। साइक्लोट्रॉन हट गया है, साइक्लोट्रॉन हट गया यानी थोड़ी सी रटंतरी कम हुई, क्योंकि पूरा याद करना पड़ता था, उसके बारे में पूरा लिखना पड़ता था, है ना, सारे केसेस वगैरह उसके सारे हट गया। टोरॉइड हट गया,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हट गया, बोर मैग्नेटोन यहाँ पे हटा दिया इनने, जबकि बोर मैग्नेटोन केमिस्ट्री में इतनी बार पूछते हैं। अभी जो जनवरी वाला जी अटेम्प्ट हुआ उसमें बोर मैग्नेटोन का क्वेश्चन हर एक सेशन में आया है, हर बार उनने पूछा है अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और उसमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। लेकिन बोर्ड में ये वाला पार्ट हट गया तो डेरिवेशन भी हट गई, तो उसका न्यूमेरिकल भी हट गया होगा। चलो ठीक है, थोड़ा लोड यहाँ पे अपना कम हुआ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड हट गया, तो ये एक बड़ी डेरिवेशन हट गई। डिलीट ओनली द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी डेरिवेशन हटा दो इसका। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि बार मैग्नेट को मैं सोलेनोइड की जैसे यूज कर सकता हूं, तो वो चीजें पूछ सकते हैं बेसिक जो है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सिस पे दूर जाएंगे तो कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ी, वो सब हो जाएगा। डेरिवेशन वाला पार्ट हट गया, ठीक है। डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हटा दो, यानी वो डेरिवेशन वाला पार्ट इसमें भी हट गया। जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा वाला जो पार्ट है, वो पार्ट इसका हट गया, गॉन। ठीक है, एग्जांपल 5.4 हट गया है, तो 5.4 एग्जांपल जो है वो एग्जांपल और उसके जैसे एग्जांपल नहीं आएंगे। हा, ये चीज थोड़ी हटा के बच्चों को इनने रिलैक्स कर दिया। अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डिप, ये हटा दिया है। इसके हटाने से बच्चा रिलैक्स हो गया, क्योंकि ये चैप्टर जो था ना, ये वाला चैप्टर, ये रटंतरी था। इसमें या तो हम ये रटते थे या फिर हम ये रटते थे। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्यूरीज लॉ हटा दिया है। कुल मिला के एक तरीके से ना, अगर मैं इसको देखूं ना, तो मुझे अब आइडिया लग सकता है कि मेरा बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है। क्योंकि अगर पैरामैग्नेटिज्म से क्यूरीज लॉ हट गया तो क्या पूछेंगे, फिर तो मेरे पास एक टेबल बची जहां पे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का कंपैरिजन है, ससेप्टिबिलिटी का कंपैरिजन है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का कंपैरिजन है। तो वही पूछेंगे, फिर क्या पूछेंगे, या एग्जांपल पूछेंगे। फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर भी क्यूरी टेम्परेचर हटा दो, हिस्टेरिसिस भी गया, तो हिस्टेरिसिस और क्यूरी टेम्परेचर गया। लेकिन यार बड़ी इंटरेस्टिंग थे ये ग्राफ, क्यूरी टेम्परेचर का ग्राफ जो बनाते थे वो भी बढ़िया था, हिस्टेरिसिस वाला भी जो था वो बहुत बढ़िया एनालिसिस होता था जो करते थे उसको। लेकिन बोर्ड के लिए एक बार हमारे को रिलैक्स हो गया। और उसके अगले के जो आगे के जो 2-3 पन्ने हैं परमानेंट मैग्नेट वाले और इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले, वो भी हट गए। तो ये चैप्टर में तो बचा ही क्या, फिर बहुत छोटा सा बचा फिर ये चैप्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर लो, वो टेबल याद कर लो, और ये सारी एक्सरसाइज गई 5.1, 5.2, 5.9, 5.11, 13 एंड 25 गॉन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो एनर्जी कंसिडरेशन जो है क्वांटिटेटिव स्टडी, वो पार्ट हट गया है पेज नंबर 215 से 219 के बीच में। एडी करंट हट गया है। तो यार ये वही बात है ना, एनर्जी कंसिडरेशन, एडी करंट वाले जो पार्ट हैं, ये इंटरेस्टिंग सी चीज थी, हट गई है थोड़ा सा। मतलब इसमें ये था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बढ़िया बन सकता था, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 6.6, 6.10 एंड 17, 10 से 17 पूरी, ये 7-8 सवाल गए, यानी ऐसे सवाल, ये सवाल और ऐसे सवाल नहीं आएंगे। ओके, फिगर 7.7 हट गया है। फिगर 7.7 यानी क्या है, उस फिगर में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर की, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिल्डअप होता है और कैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड हट जाता है, वो हट गया है। मैं बात कर रहा हूं एसी की, जब एसी के अंदर अपन पास करते हैं, व्हेन वी पास एसी थ्रू एन इंडक्टर, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की फिगर भी हट गई है, फिगर 7.10। तो ये दो बढ़िया फिगर दी हुई, डिटेल्ड फिगर दी हुई थी, ये दोनों फिगर्स हट गई, यानी इसके ऊपर की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, एनालिटिकल सॉल्यूशन टू सीरीज एलसीआर सर्किट हट गया है। एनालिटिकल सॉल्यूशन हट गया है, यानी डेरिवेशन अगर आता है तो मैथमेटिकल डेरिवेशन आएगा। एनालिटिकल हटा है, मैथमेटिकल नहीं हटा है, तो ज्यादा कुछ मजा नहीं आया बात में। रेजोनेंस हट गया है, उसमें हटा है डिलीट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो क्वालिटी फैक्टर वाली चीज हट गई मेरे को लगता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस तो क्वालिटी फैक्टर है, यानी अब इन्हें कहा तो नहीं है क्वालिटी फैक्टर के लिए, लेकिन रेजोनेंस में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस तो क्वालिटी फैक्टर को कहते हैं। एम्बिग्यूटी है, मत छोड़ के जाना यार बच्चों, क्योंकि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अपन ये कह सकते हैं कि भाई पीक ऊंचा है या पीक नीचे है, वो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। तो ये चीज है जो अगर हटी है, लेकिन फिर भी क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला याद करके जाने में अपना क्या जा रहा है, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन चले गए, तो ये पूरा टॉपिक आउट। तो ये डेरिवेशन आता था एलसी ऑसिलेशन का, इसमें डेरिवेशन आता था कि कैसे एनर्जी इधर की उधर जाती है, कैसे एनर्जी जो है वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, कभी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में और कंजर्व्ड है। तो ये डेरिवेशन गॉन हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 7.6, 7.8, 7.10, 1, 2 से 26 तक सारी गई, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिलीट ओनली अबाउट ईथर एंड पेज 277 हटाना है। एनीवेज इस चैप्टर में तो है ही क्या जो ये डिलीट करेंगे, वो चैप्टर ही छोटा सा है। एग्जाम्पल 8.4, 8.5, 8.11 और 8.15 हट गए हैं एक्सरसाइज से, तो ये एग्जाम्पल हट गए हैं। एग्जाम्पल हटने का मतलब ये एग्जाम्पल और इस जैसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे, और एक्सरसाइज 8.11 से 8.15 जैसे वो क्वेश्चंस और उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो
ये एक चीज है, वैसे ही बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें तो मोस्टली सब रटन 3 था। जैसे इसके अंदर एक तो करेक्शन आता है, जहां पर अपन बताते हैं भाई किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक करेक्शन जो आता है वो करेक्शन अपने पास, तो वो वाला पार्ट तो हटा नहीं है, वो तो है भी, ठीक है। ओके, देन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रिफ्रैक्शन में डिलीट ओनली द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये तो क्लास 10th में भी पढ़ लेते हैं यार, अब क्या हटा के करेंगे। मिराज हट गया है, इसमें मेरे को लगता नहीं कोई सवाल आना है। डायमंड हट गया है, वो TIR वाली चीज थी जो मिराज और डायमंड के एग्जांपल दिए हुए वो हट गए हैं। नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट जो हो रहे हैं, तो ठीक है, तो मतलब जनरल थ्योरी चीज हटी है, कोई इसमें मोटी चीज नहीं हटी। रे ऑप्टिक्स में जो मोटी चीज है वो यहाँ पे है ही नहीं। रेनबो हट गया है, इस पे कोई सवाल अगर आता तो ये आता कि भी रेनबो जो बनता है तो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, वो हट गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हट गई है। ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हटी है, ये एक पार्ट हटा है, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट है यार, मेन इसमें बचा हुआ है, मेन जो मुद्दे की चीज है रे ऑप्टिक्स में वो बची हुई है, तो कुछ खास इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिला है, ठीक है। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट हट गया। एक एग्जांपल दिया हुआ था, शायद वही एग्जांपल इनने निपटा दिया डॉपलर इफेक्ट का, जहां पे एग्जांपल दिया हो ना कि वो एक गैलेक्सी या स्टार से कोई वो अपने को लैम्डा मिल रही है, जो लैम्डा की कोई वेवलेंथ दी हुई है, तो बताओ वो किस स्पीड से दूर जा रही है, वो चीज़ हटी है। लेकिन अब वही बात है, ये जो चीज़ है ना, ये जेई के काम की है बहुत ज़्यादा, चलो बोर्ड के लिए हट गई तो ठीक है, लेकिन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ सकते हैं। एक पैराग्राफ हटा है, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट रिटेन द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बट डिलीट द डेरिवेशन। ले, ये हुई ना कुछ बात। तो यहाँ पे मतलब एक जो मोस्ट प्रोबेबल 3 नंबर का सवाल होता था ना, 5 नंबर के सवाल में 3 नंबर की डेरिवेशन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, तो 3 नंबर की डेरिवेशन यहाँ से हट चुकी है। डिलीट एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ पे भी सवाल नहीं आना ठीक है, मतलब ग्राफ राफ पूछेंगे और पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पूछेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आना है, ठीक है। डिफ्रैक्शन में रिटेन ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब वही है कि फ्रिंजेस जैसे जैसे हम दूर जाते हैं उनकी विड्थ कम होने लग जाती है, उनकी इंटेंसिटी कम होने लग जाती है, तो वो जो सारी चीजें हैं ना डिफ्रैक्शन के अंदर अपने को वो ट्रीट करनी, वो चीज देखनी है कि इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन है, जो थीटा की मेरे को वैल्यू दी हुई होती है वो कैसे होती है, मैं उनको जो मेरे को स्लिट है मैं उसको 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, मैं उसको 3 पार्ट में तोड़ता हूँ, वो वाला एनालिसिस जो करते हैं ना, वो एनालिसिस रह गया है। रिजोल्विंग पावर चला गया तो फॉर्मूले चले गए, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स चली गई तो फॉर्मूले चले गए, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग चली गई। हाँ, यहां पर वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यहां पर बहुत एक सब्सटेंशियल पार्ट चला गया, यानी बचा हुआ पूरा चैप्टर ही साफ कर दिया इनने, पीछे का ये सारी चीजें साफ कर दी तो पीछे पूरा चैप्टर ही चला गया, पीछे का पूरे का सारा चैप्टर ही साफ हो गया पीछे का, ठीक है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग सब चला गया, एवरीथिंग इज गॉन। ओके फाइन। देन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में एग्जांपल 11.3 चला गया है, टेबल 11.1 गई है, एनीवेज टेबल्स तो बच्चे वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ओके, वेव नेचर ऑफ मैटर में डिलीट ओनली द डेरिवेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डेरिवेशन डिलीट हुई है, यानी कॉन्सेप्चुअल सवाल आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड, यूजिंग द फॉर्मूला सॉल्व द क्वेश्चन। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट चला गया, तो रदरफोर्ड साहब की तो बाय बाय, ठीक है। हिस्ट्री तो कौन पूछता है, चलो हटाओ। ओके, एक्सरसाइज 11.5, 11.7, 11.12 से 14, 16, 17, 19 से 37, ये सारी एक्सरसाइज ही चली गई है, गॉन, ऑल दीज एक्सरसाइजेज आर गॉन, यानी इस टाइप के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो नहीं आने। एटम्स के अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज हट गई, स्पेक्ट्रल सीरीज हट गई। बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम में एक्सप्रेशन रखना है खाली, डेरिवेशन हट गया। अरे यार फिर से बहुत भारी चीज हटा दी, यानी कैसा पेपर आएगा फिर। हाँ, ये तो मतलब वही बात है ना, जैसे जेई का बच्चा तैयारी करता है, खाली फॉर्मूले याद करने होते हैं, डेरिवेशन को अपने को क्या लेना है, अपने को थोड़ा डिराइव करना है, फॉर्मूला अपने को देखना है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो बोर्ड की भी वही सिचुएशन होगी, जहां देखो वहां डेरिवेशन साफ है, चलो ठीक है, लोड कम हो गया तुम बच्चों पे, और तो क्या, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, खाली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट रखना है, यानी वही पूछा जाएगा लाइमन बाल में पास्टन ब्रैकेट फंड के बारे में कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा, कौन कहां से कहां आता है, नॉर्मल एकदम, न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट नहीं है मतलब इसका। हाँ ओके, एग्जांपल 12.6 गया, एक्सरसाइज 12.3, 12.11 से 17 गॉन। ओके, अब देखना न्यूक्लियर चैप्टर में देखो क्या क्या हटा है, ये तो बहुत ही शानदार काम करा है ना। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हट गया है, उसके बाद में अगला अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी शुरुआत के 4-5 पेज रखे हैं इस चैप्टर के, बाकी सब हटा दिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जेई के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में तुम्हारा ये सब हट चुका है, एवरीथिंग इज गॉन। तो जस्ट बी रिलैक्स्ड,
लोड मत लो बोर्ड का, काफी चीजें हटा दी एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने बहुत सारी चीजें हटा दी करिकुलम से। प्रॉपर प्लानिंग करके जाओगे तो बोर्ड तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब देखो जेई का पहला अटेम्प्ट हो गया है, जेई के दूसरे अटेम्प्ट में और बोर्ड जब खत्म हो रहा है तो मोस्टली बोर्ड जिन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन वगैरह ले रखा उनका तो 13 तारीख को खत्म हो रहा है, पेंटिंग जिन बच्चों ने ले रखा उनका 18 को खत्म हो रहा है। तो कुल मिला के मोटा मोटी उन्हें एवरेज अपन माने तो अपने पास 10-15 दिन बचेंगे बोर्ड के बाद अगले जेई के लिए, ठीक है। तो अब बोर्ड के बीच में ये जो टॉपिक्स हटे हैं तुमको बोर्ड के लिए तो नहीं करने हैं। योर बेस्ट स्ट्रेटेजी कैन बी, जो सीरियस एस्पायरेंट है जेई का वो जब इन टॉपिक्स को करे, इनको बोर्ड के लिए तो छोड़ दे, बट जेई के क्वेश्चंस इनके लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास टाइम प्रॉपर आपको दिया हुआ है तो, और गैप प्रॉपर है 2 एग्जाम्स के बीच में, जैसे पहले और दूसरे 24 को है इंग्लिश, फिर 28 को केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के बीच में गैप थोड़ा कम है, लेकिन चैप्टर भी तो बहुत सारे ओमिटेड हैं। तो जो बचे हुए चैप्टर है उनको एनसीईआरटी से भी अच्छे से करो, उनके बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छे से करो, और उनको जेई लेवल पे भी अच्छे से कर लो। और जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको बोर्ड के बाद देख लेना, भाई 4-5 चैप्टर ओमिट हुए केमिस्ट्री के अंदर, वो बाद में देख लेना। तो इस तरीके की प्लानिंग तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक हट चुके हैं, यानी ये लोड तुम्हारा बोर्ड का कम हो गया। सेमीकंडक्टर के अंदर स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड हट गए, लो तो वो सारे हट गए जो उसके बाद में आते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के बाद में जितने भी केसेस आते हैं ना, वो 3-4 एग्जांपल सब हट गए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट भी हट गए। तो कुल मिला के ट्रांजिस्टर पे सवाल आना है, मतलब इसके अंदर क्या, इसमें और कुछ आना ही नहीं। दे विल बी आस्किंग ओनली एंड ओनली ट्रांजिस्टर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर ही पूछेंगे, बाकी सब तो हट गए इनके, राइट। कंप्यूटर साइंस में कोई भी चेंज नहीं है, राइट। तो ये था दोस्तों एक क्विक वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी बोर्ड एस्पायरेंट्स, क्योंकि वो टॉपिक्स हमने अभी देखे हैं पेज वाइज, क्वेश्चन नंबर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, वो सारी चीज हमने देखी है जो बोर्ड से हट चुकी हैं। अब इनको तुम छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने लिया है, ये मैंने एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, और ये मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। निम्बस एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे तुमको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, करो मेहनत, और आगे वीडियोस आएंगे जहां पे तुमको गाइड करा जाएगा, स्ट्रेटेजी तुम्हारे से बात करी जाएगी, और धीरे धीरे फिर लेक्चर्स भी आने लग जाएंगे। मिलेंगे जल्दी दोस्तों, जय हिंद।